हेलो एवरीवन। हम लोग सीसेट का सारा पीवाईक्यू कर रहे थे। उस पे से नेक्स्ट है हम लोग का नंबर सीरीज, जो मिसिंग सीरीज होता है उसको करेंगे आज। ओके चलो। व्हाट इज द मिसिंग नंबर एक्स ऑफ द सीरीज। क्या है कि जो एक्स है वो क्या होगा ये बताओ। ओके तो सीरीज का हम लोग को पैटर्न आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देखेंगे क्या हो रहा है। एबनॉर्मल सीरीज है, नॉर्मल है, तो नॉर्मल सीरीज है। कुछ बहुत स्लो स्लो इंक्रीज हो रहा है तो कुछ एडिशन हो रहा होगा। ठीक है, मतलब हम लोग को टेबल बनाने से जल्दी पता चल जाएगा। तो टेबल बना लेते हैं। 7 है, यहाँ डब्बा है, 21, 31, 43। तो इसका तो अभी पता नहीं है, इसका भी पता नहीं है, बट ये सब दोनों का पता है। तो 21 और 31 इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा 10, इसका डिफरेंस 12। तो कुछ पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 2 होगा। ठीक है, अगर आंसर मिल जाएगा तो ठीक है, क्योंकि चेक कर लेंगे दोनों तरफ से, इधर से भी मिला के देख लेंगे, यहाँ से भी मिला के देख लेंगे। अगर मिल गया तो सही है। ठीक है, 2 को मिल गया तो ज़्यादा चांस हो जाएगा। तो 10 है तो इधर क्या होगा 8 होगा, तभी इधर का डिफरेंस 2 होगा। और यहाँ क्या होगा यहाँ क्या होना चाहिए 6 होना चाहिए, तभी ये दोनों का डिफरेंस 2 होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों को हम लोग आइडेंटिफाई करके देख लेंगे कि सही है कि नहीं, दोनों तरफ से, इधर से भी जाके इधर से भी जाके। तो मान लो कि पहले इधर से गए। ठीक है, 7 और इस नंबर का जो डिफरेंस है वो 6 है। तो 7 में यहाँ क्या होगा कि 6 होगा। तो ये नंबर को जैसे कैसे भी बना सकते हो, यहाँ अगर x है, ठीक है, तो x माइनस 7 इक्वल टू 6, ऐसे भी कर सकते हो। या सिंपल यहाँ से यहाँ जाने तो डिफरेंस 6 है, मतलब ये जो नंबर है वो 7 में से प्लस 6 करेंगे तो मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा x इक्वल टू 6 प्लस 7 जो कि 13 है। ठीक है, अभी आंसर मार के नहीं निकल लेंगे, इधर से भी चेक कर लेंगे। ओके, तो 21 है, इधर से लगाएंगे 21 माइनस 8। अगर 21 माइनस 8 करेंगे, अगर 13 आ रहा है तो सही है, नहीं तो फिर कुछ और सोचना पड़ेगा। तो इसको अगर माइनस करो तो क्या हो जाएगा 21 माइनस 8, ये तो 13 आ रहा है, मतलब अपना सही है, तो 13 लगा के चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट कंसिडर द सीक्वेंस गिवन बिलो। अब ये कुछ अतरंगी सा क्वेश्चन दिया है। ये क्या है, डेट दिया हुआ है, कैलेंडर। ठीक है, तो कैलेंडर का भी कुछ कुछ मिक्स करके तो देता ही है ये लोग। तो कैलेंडर सबसे पहले बेसिक चीज़ें तो हर चैप्टर का पता होना चाहिए, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन, ये सब इजी क्वेश्चन है, सीक्वेंस का क्वेश्चन है। ओके, लेकिन कैलेंडर को मिक्स कर दिया है। तो हम लोग क्या करना है, क्या सीक्वेंस का क्वेश्चन है, सीक्वेंस में हम डिफरेंस ही देखते हैं। ठीक है, ये कैलेंडर है तो नॉर्मली डिफरेंस ही ज़्यादातर देखता होगा। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें इसको अगर डिफरेंस देखें, ये देखो 12 दिसंबर है, 4 दिसंबर, ये 1 जनवरी। ठीक है, ये 1 जनवरी है अगला साल, ये 4 दिसंबर है। तो 4 दिसंबर जो है 31 का होता है, ये तो पता होना चाहिए कम से कम। ठीक है, और ये 1 तारीख है, तो ये दोनों का अगर डिफरेंस देखेंगे हम लोग तो 28 डे आएगा। ठीक है, क्योंकि 31वां महीना है और 1 तारीख है, इधर 4 दिन, मतलब 28 आएगा। यहाँ से यहाँ तक अभी अगर देखेंगे 29 जनवरी, तो यहाँ से भी डिफरेंस 28 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ का देखें, अब देखो इस पर दिक्कत ये है कि जैसे 29 जनवरी है, ठीक है, 29 जनवरी, ओके, हाँ 29 जनवरी, ये भी 31वां होता है, और 26। ओके, तो यहाँ अगर देखेंगे यहाँ भी 28 आ जाएगा। तो नेक्स्ट निकालना है हम लोग को, तो यहाँ भी 28 ही होगा। ओके, तो 26 तारीख प्लस 28, 26 जैसे 26 है तो ये फरवरी है। तो यहाँ पे बस ध्यान देना है कि फरवरी है तो 28 मंथ लेके अगर चल गए तो 26 है, 2 दिन बचा हुआ है। ओके, प्लस 28 करेंगे तो 2 दिन खत्म हुआ, प्लस 26, मतलब 26 तारीख आंसर होगा। ठीक है, लेकिन दिक्कत है, क्यों दिक्कत है, क्योंकि 96 है। ओके, और 96 क्या है, 4 से डिविजिबल है। ओके, तो 4 से डिविजिबल मतलब कौन सा ईयर है, लीप ईयर है। तो लीप ईयर में 29 होता है, 29 दिन का फरवरी होता है, तो ये ध्यान रखना है। तो 26 से स्टार्टिंग करना है, 27 भी होगा, 28 भी होगा और 29 भी होगा। ठीक है, उसके बाद 1 तारीख आएगा। ओके, तो अब अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, इस तरह से करके। ठीक है, तो इस यहाँ भी 24 से स्टार्ट है, 24, 25, 26। ठीक है, यही सब में से कुछ होगा। तो अगर दिक्कत हो रहा है डिफरेंस लेने में, तो इधर में फिर कैसे डिफरेंस लीजिएगा, उधर दिक्कत हो रहा है तो। ओके, तो डिफरेंस लेना तो आना चाहिए। ओके, तो इधर क्या हो जाएगा, हम लोग कितना दिन देखना, 28 दिन देखना है। इधर 3 दिन पहले से ही है, इधर हम लोग को 25 दिन देख देंगे तो हो जाएगा। ठीक है,
तो आंसर अपना 25 हो जाएगा, ना कि 26। तो ये गलत हो जाएगा। ओके, यहाँ पे गलती हो सकता है कि लीप ईयर और नॉन लीप ईयर, ये कैलेंडर का क्वेश्चन हो जाएगा। सीक्वेंस का इतना ही है कि डिफरेंस देखना, तो उस पर भी कैलेंडर इन्वॉल्व है, डिफरेंस देखने में भी। और ये एक्स इन द सीक्वेंस, सब जगह वही है, एक्स बताओ। ओके, तो क्या करेंगे, कुछ देखो धीरे धीरे से डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है तो माइनस कुछ कर रहे होंगे, या तो प्लस, प्लस तो नहीं हो रहा है तो माइनस या प्लस होगा, तो डिफरेंस टेबल से तुरंत मिल जाएगा। तो डिफरेंस ले लेते हैं, तो ये दोनों का अगर डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। ओके, अच्छा -3 भी लिख सकते हो, जैसे अपना लिखने का तरीका लिख लो। डिफरेंस अगर देख रहे हैं तो उस तरह से इसको कर लेना, इधर माइनस माइनस कर रहे हैं तो 29 में से इतना जाएगा तो 5 इधर का डिफरेंस। इधर का डिफरेंस कितना है, 17 है, इधर 3 है, इधर 4 है, 7 का डिफरेंस है। यहाँ क्या होगा 9, अच्छा अंदाजा नहीं लिखना, देख ही लेते। इधर इधर हो गया 4 4 हो गया, और इधर 7 हो गया। 4 और 7 11 होता है, 9 नहीं है। ओके, देखो अगर यहाँ तो हम लोग को दिख रहा था कि 3 है, 5 है, 7 है, तो हम लिख दिए 9। अगर लिख दिए तो गलती हो जाएगा, ठीक है। अगर 9 लिख दिए थे तो यहाँ 11 लिख देते बिना देखे हुए। पर अंदाज़ा नहीं चलना है, थोड़ा कैलकुलेट भी कर लेना, मतलब ज़्यादा अंदाज़ा भी नहीं लगाना है। ओके, इसका डिफरेंस देखेंगे तो इधर हो जाएगा 7 और इधर 6, 7 और 6 13 आ रहा है। अब ये इसका पैटर्न आइडेंटिफाई करेंगे। अब इसका डिफरेंस लेते जाओ, 2 2 4 2। अब क्या पैटर्न आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ पे नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो डिफरेंस टेबल यहीं तक काम देगा, ये नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ भी देखने आना चाहिए। ओके, तो ये है क्या, प्राइम नंबर है, ये पहले लिखा चुके हैं और बोल भी चुके हैं, याद कर लेना। प्राइम नंबर देख लो, 19 में पूछा हुआ। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है, 13 के बाद 17, ठीक है, ना कि 15। यहाँ पे एक अगर इस तरह से होता, यहाँ 9 लिख देते, यहाँ 11 लिख देते, यहाँ पे 13 लिख देते। तो 13 का रेफरेंस यहाँ ऑप्शन में वैसे नहीं दिया हुआ है, पर देना चाहिए अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ एक 80 अगर दे देते ना ऑप्शन में, बहुत सारे लोग 80 मार के आ जाएंगे। ओके, पर नहीं दिया है तो ठीक है। अब हम लोग 93 में से 17 को, अच्छा इधर डिफरेंस ले रहे हैं, इधर माइनस होगा, ठीक है। तो 93 माइनस 17, तो इधर हो जाएगा 6, 13 में से 7 गया तो 6, और इधर जाएगा 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना आंसर। नेक्स्ट है 19 में ही 2 क्वेश्चन और पूछ दिए। अब ये तो दिख रहा है कुछ अलबेला सा, मतलब क्या हो रहा है, देखो पहले इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। तो ये कौन सा सीक्वेंस है, एबनॉर्मल सीरीज। तो एबनॉर्मल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2-2 सीरीज हो रहा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-2 का देख के, ठीक है। तो 4, 16, 36, 64, अब ये दिख जाना चाहिए क्या है, लेकिन इसका हम लोग को काम नहीं है, काम हम लोग का नेक्स्ट वाला सीरीज़ का है। क्यों, क्योंकि उसी से नेक्स्ट वाला आएगा, ठीक है। तो ये भी दिख जाना चाहिए, 196, 144, ये क्या है, 100, ये 12 का है, ये किसका है 10, ये किसका है 14 का स्क्वायर है, तो ये 8 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो अपना आंसर 64 हो जाएगा। नेक्स्ट है ये सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन, कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग। मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब वही प्लस माइनस इंटू डिवाइड इन ईच नंबर, हर एक नंबर में कुछ कर रहे हैं। ऑफ द सीक्वेंस, इतना अपना सीक्वेंस दिया है 14, 18, 20, 24, 30 और 32। ओके, रिजल्ट इन ए सीक्वेंस विथ रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर। देखो यहाँ पे हिंट दे दिया है कि कुछ ऐसा चीज़ कर रहे हैं हम लोग जिससे प्राइम नंबर बन जा रहा है, प्राइम नंबर के रिलेटेड कुछ सीक्वेंस बन जा रहा है, तो प्राइम नंबर पता होना चाहिए। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, ठीक है, 20 में पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट नंबर मतलब ये वाला नंबर क्या हुआ ये बताना। अब इस पर कुछ ऑपरेशन कर रहे हैं, प्राइम नंबर बन जा रहा है। तो सबसे पहली बात ध्यान देना है कि एक तो प्राइम नंबर लिख लो, ठीक है। अगर 14, 18 इस तरह से, तो 10 के बाद वाला लिख लो, 11, 13, 17, आगे 19, फिर क्या हो जाएगा 23, 25 तो नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 29, ठीक है, 31, फिर 33 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, 37। इतना में अपना काम चल जा रहा है, तो इतना तक लिखते हैं। अब देखो आइडेंटिफाई करके क्या हो रहा है, सिर्फ 14 है, 14 कहाँ से आएगा, इधर 13 के आसपास आएगा, 18 है तो 17 के, अच्छा दिख गया, 20 है यहाँ, 19 है, 24 है यहाँ, 23 है, 30, 29, मतलब क्या हो रहा है -1 कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से जा रहे हैं तो -1 कर रहे हैं, तो एक प्राइम नंबर ही बन जा रहा है सारा, ठीक है। 32 है तो -1 करेंगे तो 31। अब यहाँ क्या होगा, 37 बनना चाहिए, -1 करेंगे तो, ओके।
तो 37 बनना चाहिए, -1 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 30, सॉरी कहाँ गया, नहीं, इससे -1 नहीं कर रहे हैं, ओके, ये नंबर में -1 कर रहे हैं, इस पर अगर -1 कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है अपना प्राइम नंबर, ओके, सॉरी 17, ठीक है। तो सिंपल है, यहाँ जो भी नंबर होगा इससे अगर हम -1 करेंगे तो प्राइम नंबर बन जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 37, तो मतलब लिखे तो सही, बोल गलत रहा था, ठीक है 38, तो 38 में अच्छा नेक्स्ट वाला बोल रहा है, नेक्स्ट इसके बीच में तो कुछ है नहीं, 37 ही है, तो 38 -1 करेंगे तो 37, तो 38 अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो इस पर क्या है, इस पर डिफरेंस टेबल लोगे, ठीक है, डिफरेंस टेबल लेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, यहाँ डिफरेंस टेबल काम नहीं आएगा, बोल दिया प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में बार बार बोल रहे हैं कि प्राइम नंबर का पैटर्न रटा हुआ होना चाहिए 100 तक, ठीक है, उस पर डिफरेंस टेबल काम नहीं आएगा। एक क्वेश्चन उधर भी दिए हैं जो मुझे पूछा गया था, वो भी बनाना, ओके, और कमेंट करना उसका क्या नेक्स्ट होगा, वो भी ऐसा ही कुछ रिलेटेड है, इतना हिंट दे दे रहा हूँ, ठीक है। 21 में पूछा हुआ है। अब यहाँ पे अगर देख रहे हैं हम लोग तो 2 से 7 डबल से कुछ ज़्यादा हो रहा है, यहाँ भी डबल से कुछ ज़्यादा, डबल के ट्रिपल से भी ज़्यादा कुछ है, यहाँ भी कुछ 22 है तो 66, यहाँ भी ट्रिपल से भी कुछ ज़्यादा है, यहाँ भी कुछ मतलब ट्रिपल चौबल कुछ होगा, ट्रिपल ही है वैसे कुछ, मतलब कुछ इंटू कर रहे हैं और 3 से इंटू कर रहे हैं, ठीक है, 3 से इंटू कर रहे हैं अगर, तो 2 को 3 से इंटू करें, ठीक है, तो 6 आएगा, पर लेकिन प्लस 7 बोल रहा है तो +1 कर देंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए 7 को 3 से इंटू करें 21 आएगा, +1 करेंगे तो 22, तो पैटर्न कुछ दिख रहा है, लेकिन इतना में खुश नहीं हो जाएंगे, 3-4 कम से कम देख लेंगे, ठीक है। तो 22 × 22 × 3 66 आएगा, +1 करेंगे तो 67, ठीक है, इतना मिल गया, मतलब मिल जाएगा, मिल गया अपना, ओके। यहाँ से यहाँ 3 + 1, अब यहाँ से यहाँ इंटू +1, ठीक है, तो 202 × 3 करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, 606 पर +1 भी करना है तो 607 आ जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कुछ दिक्कत है तो इसको +3 करो और इंटू से 3 करो और फिर +1 करके देखो ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है, चेक करने के लिए बस, अगर मतलब पैटर्न सही आइडेंटिफाई हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो 7 या 21 होता है और +1 करेंगे तो 22 हो जाएगा, ठीक है, इतना में दिख गया कि हाँ सही है, तो अपना 607 लगा के चलाएंगे, ठीक है। लग रहा हो कि क्वेश्चन जो कराएं बहुत इजी कराएं हैं, लेकिन देखो PYQ सब करा दे रहे हैं, इस पर भी वैसा ही आया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, इजी ही आता है, कुछ कुछ टफ दे देगा लेकिन वो पता चल जाएगा तुम्हें, एबनॉर्मल सीरीज होगा, वो नहीं दिखता है तो मतलब अब दिख जाएगा, पढ़ा दिया। रिप्लेस द इनकरेक्ट टर्म, अब ये थोड़ा सा अतरंगी क्वेश्चन है, बाय द करेक्ट टर्म, ठीक है, अतरंगी मतलब पूछने का तरीका अलग है कि कौन सा इनकरेक्ट है, ओके। सीक्वेंस बोल दिया है तो हम लोग सीक्वेंस को अगर लिखेंगे 2 7 4 13, यहाँ से दिख गया, पहले इंक्रीज और फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, ओके, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, मतलब एबनॉर्मल सीरीज है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एबनॉर्मल सीरीज हम लोग 2-2 सीरीज होगा, अधिकतर केस में 2-2 सीरीज रहता है, तो 2-2 सीरीज निकाल लो, तो इधर 4 है, 2 है, 4 10 18 28 और कुछ है 40, ठीक है, ये हो गया, एक सीरीज ये हो गया, दूसरा सीरीज अपना है 7 13 21 31 और 43। अब यहीं इतना में ही कौन सा गलत है ये बताना है, कौन सा गलत है और उसको रिप्लेस करके क्या सही है वो ऐड कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात ऑप्शन में देखोगे कि इतना इजी दे दिया है, 6 तक ही है, ठीक है, तो 6 तक होगा तो यहाँ से यहाँ तक गलती होगा या कि ज़्यादा ज़्यादा ये वाला गलती होगा, ठीक है, इससे ज़्यादा अरे ये हाँ ठीक है 10 में भी जा सकता है, ठीक है, कि ये खुद 7 है, ये 13 हो गया, इससे ज़्यादा है तो ये 7 गलती हो सकता है या ये तीनों में से कुछ गलती हो सकता है, ठीक है। देखते हैं डिफरेंस, देखो इसका डिफरेंस 2 का है, इसका डिफरेंस 6 का है, इसका डिफरेंस 8 का है, इसका डिफरेंस 10 का है, इसका 12, तो दिख गया हम लोग को, ओके, ठीक है। 6 है, फिर 8 है, फिर 10 है, फिर 12 है, तो यहाँ से यहाँ जो है दिक्कत है, देखो यहाँ से यहाँ डिफरेंस लगा लेंगे तो 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, ठीक है, तो यहाँ भी 2 का ही डिफरेंस होना चाहिए था, तो यहाँ 4 होना चाहिए था, ठीक है, तब अपना ठीक होता, तो यहाँ अगर 4 होगा, ये दोनों का डिफरेंस 4, मतलब ये वाला जो है 2 नहीं हो सकता, यहाँ 0 होता, ठीक है, तो मतलब 2 की जगह पे 0 होगा, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। इस पर देख लेते हैं एक बार,
7 और 13 है 21 है, 7 यहाँ 6 का डिफरेंस है, यहाँ भी 6 का 21 है, तो 1 हो गया उधर और 7 हो गया इधर, 8 का डिफरेंस है, यहाँ हो गया 10 का डिफरेंस, यहाँ 12 का। तो ये तो ठीक है, दिख रहा है कि 2 2 का बढ़ाते जा रहा है, तो यहाँ कोई गलती नहीं है, यहीं पे गलती था, तो 0 हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वही पैटर्न आइडेंटिफाई करना है और इंक्रीज़ ही हो रहा है। ठीक है, थोड़ा जल्दी इंक्रीज़ हो रहा है तो कुछ इंटू हो रहा होगा। ओके, इतना है, पर केवल इंटू ला देता नहीं है, इंटू प्लस कर रहे होंगे, कुछ माइनस कर रहे होंगे, या स्क्वायर प्लस माइनस इस तरह से कुछ कर रहे होंगे। चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो 2 है 12 है फिर 36 है। अगर यहाँ से देखें तो 6 से इंटू कर रहे हैं, यहाँ से देखें तो 3 से इंटू कर रहे हैं, यहाँ से देखें तो गड़बड़ नहीं है कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये वाला चीज़ तो गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कुछ और आइडेंटिफाई हो रहा है क्या? किसी का स्क्वायर 36 तो किसी का स्क्वायर है, ये 12 किसी का स्क्वायर के बगल में है क्या? 8 नहीं, क्यूब के बगल में है। 80 81 -1। ठीक, कुछ वैसे पैटर्न फॉलो हो नहीं रहा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी। अब इतना देर हो गया, काफ़ी है। अब हम लोग डिफरेंस टेबल बना लेंगे। इसका डिफरेंस 10, इसका डिफरेंस 18, इसका डिफरेंस 80 है ना, तो ये हो जाएगा अपना 6 और इधर 7 बचेगा, 7 में से 46। इसका डिफरेंस ये हो जाएगा अपना 70। ठीक है, इसका डिफरेंस अभी बताना है, लेकिन अभी ये वाला पैटर्न अगर देखें खुद तो पैटर्न आइडेंटिफाई नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है। और सेकंड डिफरेंस ले लेंगे, यहाँ 8 हो गया, यहाँ कितना होगा, इधर 6 और इधर 2, तो ये 8 18 दूनी 36 होता है, 28 हो गया। ठीक है, अगर यहाँ से डिफरेंस देखें तो ये 70 है, 46 और इधर 20 हो गया और इधर 4 हो गया, तो 24 हो रहा है। ओके, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? 2 है 12 है 36 है 80 है, तो इसका डिफरेंस तो 10 है। ठीक है, इसका डिफरेंस 18, ओके 18 नहीं है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया है। इसका डिफरेंस 24। ठीक है, तो ठीक है, तो 24 हो गया, तो अब इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ आगे तो सही किया है ना, 6 6 12, ये कहाँ से आ गया यार? ये भी गलत है, तो 36 81 80 है, 81 नहीं है, 80 में से 36 माइनस करेंगे तो इधर 4 होगा सबसे पहली बात। ठीक है, और इधर हो जाएगा 7, 7 में से 3 माइनस करेंगे 44। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये 70 ठीक है। ओके, चलो कैलकुलेशन गलती नहीं करना है तो सब कुछ चल जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट है, इसका डिफरेंस मिल गया, इसका डिफरेंस 20 है और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, इधर 6 हो गया, इधर 2, हाँ ठीक है, कैलकुलेशन अब सही है, कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पे पैटर्न मिला है क्या वो देख लो, तो 14 है 20 है फिर 26 है, तो यहाँ का डिफरेंस 6 है। ओके, मतलब यहाँ जो भी नंबर होगा इसका डिफरेंस 6 होगा। ठीक है, तो 26 + 6 6 6 12, तो ये 32 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ जो भी नंबर होगा इसका डिफरेंस 32 आना चाहिए, तो ये जो नंबर होगा 70 + 32, तो ये कितना हो जाएगा, 102। अब यहाँ जो नंबर आएगा वो इसका डिफरेंस 102 आना चाहिए, मतलब 150 + 102, तो ये हो जाएगा 252। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 252। ठीक है, तो डिफरेंस टेबल लेवल वाइज ज़्यादा 4 तक जाना है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्वेश्चन। अब इतना बनाने में 2 मिनट में तो बन ही जाएगा, इस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं मिल गया तुरंत तो बहुत जल्दी भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन PYQ का है दिखा रहे हैं, देख लो ऐसे ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ आता है ऐसा कुछ। अब देखो 20 से 10 10 15, मतलब इंक्रीज डिक्रीज कुछ रहा है, एबनॉर्मल सीरीज, तो 2 सीरीज में हो रहा है क्या, ये देखो। ठीक है, तो 2 सीरीज के लिए दोनों आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एक को कर लिए। जैसे यहाँ पे 20 है, 20 से 10 गए मतलब डिवाइड बाई 2, फिर 10 से 15 गए तो इंटू 3 कर रहे हैं, फिर क्या होगा अभी नहीं पता। ओके, और फिर 10 है 15 है फिर 75 है, 10 से 15 जाने के लिए 1.5 से इंटू करना पड़ेगा, 15 से यहाँ जाने के लिए
15 पचे 75 होता है, 5 से इंटू नहीं मिल रहा है, तो दो सीरीज नहीं होगा, एक ही सीरीज होगा। ठीक है, तो एक सीरीज होगा तो डिक्रीज करा फिर इंक्रीज करा, तो मतलब फ्रैक्शन नंबर से कुछ इंटू या डिवाइड हो रहा होगा, तो फ्रैक्शन से देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए, चलो इसको यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या करिए हम लोग, इंटू हाफ किए। ठीक है, या इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इंटू 0.5 किए। ओके, यहाँ से यहाँ जाने के लिए इंटू 1 किए। ठीक है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए इंटू 1.5 किए। चलो कुछ तो दिख रहा है कि हम लोग बढ़ाते जा रहे हैं। यहाँ से यहाँ जाने के लिए 0.2 से इंटू करना पड़ेगा, मतलब 2 पॉइंट से इंटू करना पड़ेगा, तो सही है, 15 दूनी 30 होता है। अब अगर पैटर्न सही है तो यहाँ से जाने के लिए 2.5 से इंटू किया हुआ होगा। ठीक है, तो 30 इंटू 2.5, तो 30 दूनी 60 और उसका आधा 15, 60 प्लस 15 75। हाँ सही है, अपना पैटर्न मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ जाने के लिए इंटू 3 से इंटू किया होगा, मतलब यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो 75 इंटू 3। ओके, 5 दिया 15, 75 है ना, 5 दिया 15, हाथ में 1, 7 दिया 21, 1 22, तो 225। ठीक है, चलो मिल गया ये। इसी टाइप का बोल रहे थे कि कुछ फ्रैक्शन से इंटू करा होगा। अब यहाँ एक फ्रैक्शन से इंटू नहीं किया है, सेम दो, हर जगह दो दो हो सकता है, सेम नंबर से इंटू डिवाइड करा होगा, या कुछ इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। यहाँ इंक्रीजिंग है, हाफ हाफ का इंक्रीज हो रहा है सब जगह। ओके, तो ये सब कैसे पता चलेगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उससे। चूज द ग्रुप विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ठीक है, दूसरे से डिफरेंट है, कौन सा किस पे जो है वो डिफरेंस है, कौन सा अलग है। तो ये 4 नंबर का सीरीज 4 को दिया हुआ है। ठीक है, तो कौन सा किस पे कुछ पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है उसको हटाना है हम लोग को। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखोगे 17, 37, 47, 97, ये अगर दिख रहा है, ध्यान से देख रहे हो और जो बताएं वो पढ़े हुए हो, तो ये तुरंत दिख जाए कि ये प्राइम नंबर है। ठीक है, तो चारों का चारों प्राइम नंबर है, तो इसको काट देते हैं। ओके, नेक्स्ट है 31, 41, 53, 67, ये सारे भी प्राइम नंबर है, तो ये भी कट जाएगा। 71, 73, ठीक है, 79, 83, ओके, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी कट जाएगा। तो अपना आंसर ये हो जाएगा। फिर भी मैच कर लेते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ और भी हो। तो 83, 89, 91, 91 जो है प्राइम नंबर नहीं है, 97 प्राइम नंबर है। ठीक है, तो सही अपना पैटर्न आइडेंटिफाई किया है, सारा प्राइम नंबर है, इस पर प्राइम नंबर नहीं है एक में। ओके, तो ये डी हो जाएगा आंसर। देखो 2023 का क्वेश्चन जो टफेस्ट पेपर है, और कितना इजी क्वेश्चन है, बस जितना बताएं उतना याद करो, उस चीज़ को फॉलो करो। ओके, नेक्स्ट वीडियो है 24 का, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ स्टार इन द सीक्वेंस। ठीक है, एक सीक्वेंस दिया हुआ है 3, 14, 39, 84 और 250, 258। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका गैप देखेंगे, तो 14 और इसका 11 हो जाएगा, इसका कितना गैप होगा, इधर हो गया 5 और एक 25 हो जाएगा इसका गैप। इसका कितना गैप हो जाएगा, इधर 14 और एक 5, ठीक है, 45 हो जाएगा। ठीक है, चलो इतना में देखते हैं आगे। फिर इसका गैप होगा और इसका गैप आगे आएगा। ओके, तो इसका और इसका गैप कितना है, हम लोग सीक्वेंस मिला है क्या वो देखते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस मिलने के लिए नेक्स्ट जो है उसका गैप देखते हैं, उसका डिफरेंस। तो 25 और इसका डिफरेंस जो है वो 14 हो जाएगा। ओके, और इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 20। ओके, तो कोई सीक्वेंस जो होगा ना वो इसका डिफरेंस मैच कर रहा हो, तो इसका डिफरेंस 6 है। ओके, तो इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो इसके बाद वाला आएगा, इस 20 और जो नेक्स्ट आएगा उसका डिफरेंस 6 आना चाहिए। तो ये कितना होगा, 26 होगा। ठीक है, 26 होगा तभी होगा। तो ये इसका डिफरेंस 6 है, इसका डिफरेंस 6, अब सबका डिफरेंस जो है वो 6 आएगा। ओके, तो ये 26 आ गया। तो यहाँ पे क्या हुआ ये देखना हमको, तो 45 प्लस 26 ये देख लो, तभी ये दोनों का डिफरेंस जो है वो 26 आएगा। तो ये हो जाएगा 1 और 6, 71। ठीक है,
तो ये हो जाएगा अपना 71, ये 71 होगा, तो अभी 45 और 71 का डिफरेंस 26 होगा, तभी ये दोनों का डिफरेंस 6 होगा। ठीक है, आगे अब ये 71 निकल गया, तो इसका और इसका जो भी यहाँ था उसका डिफरेंस 71 आना चाहिए। ठीक है, तो हम उसको निकालने के लिए 84 प्लस 71 करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 7 5 14 15। ठीक है, 155। अगर हम 155 यहाँ डाल दें 155, तो इसका इसका डिफरेंस 71 आ रहा है। ठीक है, अब इसको देख, तो एक ऑप्शन में है तो करेक्ट है लगभग। ठीक है, और भी अगर श्योर होना है तो 55 इसका डिफरेंस देखोगे ना, फिर यहाँ जो भी आएगा, ओके, फिर इसका और इसका डिफरेंस देखोगे, तो ये वैल्यू 26 प्लस 6, ये कितना आ जाना चाहिए, 32 आएगा। इसका इसका देख लेना करके, ये 32 आएगा। ठीक है, तो मेरा मैच कर गया 155, तो यही हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट कोई टॉपिक में लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, इसको अगर सही लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो शेयर करो जितना ज़्यादा हो सकता है, और लाइक करो, कोई दिक्कत है तो कमेंट करो। ओके।